दीवाना आप सभी शिव भक्तों को हृदय से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल महादेव का दास में। तो आज का मेरा विषय ये है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। आखिर इस पृथ्वी पे मनुष्य को मनुष्य ही बनाकर क्यों भेजा गया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को आज विस्तार से जानेंगे कि आखिर मानव का उद्देश्य क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का मेरा विषय ये है कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आपने अपने आप से कभी ये प्रश्न किया 84 लाख योनियों में मानव ही बनाकर इस पृथ्वी पे क्यों भेजा गया। कभी आपने अपने आप से ये प्रश्न किया कि मनुष्य तन क्यों मिला। वर्तमान की बात की जाए तो आप देख लीजिए कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। एक सूअर की तरह मनुष्य अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है। क्या ये इसी कार्य के लिए आपको मानव बनाकर भेजा गया इस पृथ्वी पे। आपने कभी सोचा कि मनुष्य बनाकर क्यों भेजा गया पृथ्वी पे। यही कार्य करने के लिए, यही घृणित कार्य करने के लिए नहीं। मानव का उद्देश्य कुछ अलग है। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ लगे हैं। आपने कभी सोचा मनुष्य का उद्देश्य क्या है। नहीं सोचा। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य ये है ईश्वर की प्राप्ति करना। और यहाँ लोग कैसे कैसे कार्य में व्यस्त हो रहे हैं। आखिर क्यों। ये अपने आप से कभी प्रश्न किए नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से हम लोग को ईश्वर की प्राप्ति की तरफ चलना है। देखिए, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को। ठीक है, एक बड़ा सा बंगला है। ठीक है, उसमें अमीर व्यक्ति रहते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है। उस गाड़ी लगी हुई है तो उसमें ड्राइवर तो जरूरी है। मान लीजिए आपको ड्राइवर बना दिया गया, गाड़ी का चाबी दे दिया और ड्राइवर बना दिया। बोला आपका लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कि आपको पटना से मुंबई जाना है। आपका लक्ष्य बता दिया गया कि पटना से मुंबई जाना है। गाड़ी में तेल अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल करके चाबी आपको धरा दिया गया और बोला कि आपको पटना से मुंबई जाना है। आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को और समझिएगा और अमल कीजिएगा। तो आपके पास गाड़ी मिल चुका है, चाबी मिल चुका है, गाड़ी में पूरा फुल टंकी तेल कर दिया गया। उसके बाद आपको पटना से मुंबई जाना है। अब आपके पास हॉर्न भी है, ब्रेक भी है, स्टीयरिंग भी है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। पटना से मुंबई जाना है। देखिएगा कैसे ये सफ़र तय करते हैं आप। समझिएगा इस बात को। आपको जहाँ ब्रेक लगाना है वहाँ ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आपको जहाँ पे हॉर्न दबाना है वहाँ हॉर्न नहीं दबा रहे हैं। आपको जिस स्टीयरिंग से, जिस साइड से जाना है उस साइड से नहीं जा रहे हैं। तो क्या हुआ, जहाँ हॉर्न दबाना है वो हॉर्न नहीं दबा रहे हैं, जहाँ ब्रेक लगाना है वहाँ ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। तो एक अवश्य
100% है कि वहाँ एक्सीडेंट होगा ही होगा। एक्सीडेंट होना तय है, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या इसमें ईश्वर के ही दोष है? नहीं, आपको इस पृथ्वी पे मानव बनाकर इसलिए भेजा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति करें। हम सभी का लक्ष्य पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि हम लोग को ईश्वर की प्राप्ति करना है। हम लोग यहाँ मोह माया में फंसे हुए हैं। आखिर क्यों? ये मनुष्य समझ क्यों नहीं रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है और कर क्या रहे हैं? हम लोग का उद्देश्य क्या है और कर क्या रहे हैं? ये मोह माया में फंसकर डूब जा रहे हैं। आखिर क्यों? अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मनुष्य तन क्यों मिला? क्या यही कार्य करने के लिए? एक सूअर की तरह जीवन अपन व्यतीत कर रहे हैं, इसी कार्य के लिए मानव तन मिला। 84 लाख योनियों में मानव ही आपको क्यों बनाकर भेजा गया? आपने कभी सोचा? इसलिए अम्ल किया? नहीं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने आप से प्रश्न कीजिए, और आपका उद्देश्य कुछ और है और कुछ और कर रहे हैं। आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है और आप यहाँ मोह माया में फंसे हुए हैं। आखिर क्यों? पहचानिए अपने आप को। 84 लाख योनि, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास बोलने, समझने, व्यक्त करने की क्षमता हो। बस एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके पास ये सभी क्षमता है। तो आप अपने जीवन को क्यों व्यक्त कर रहे हैं? अपने आप से प्रश्न कीजिए, तभी जाकर ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। हम सभी का जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। जितना हो सके नाम जप कीजिए, भक्ति में लीन हो जाइए, तभी जाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और आपका मार्ग खुद ब खुद दिखने लगेगा कि हम लोग को करना क्या है। और आप ये गलत कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। आखिर क्यों? अभी भी समय है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सभी ईश्वर की प्राप्ति की तरफ चलें। हम सभी का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्ति करना है। ये मोह माया में ना फंसे। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सभी जितना हो सके नाम जप कीजिए, भक्ति में लीन हो जाइए, तभी जीवन सार्थक होगा। ये मानव तन यूं ही नहीं मिला, इसको यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। ईश्वर प्राप्ति कीजिए, ईश्वर की प्राप्ति कीजिए। मैं आपको बस यही सजेशन करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सभी का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना है, ना कि यूं ही व्यर्थ ना कीजिए। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रेरणा मिली, आप प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।